गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और बहुत अच्छे से जो समझा रही हूँ वो आप समझ रहे हो। कल तो आप लोगों ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। बिंब को जिस तरह से आप लोगों ने समझा और जितनी अच्छी दृश्य बिंब आप लोगों ने मुझे लिख कर भेजे, मैं तो एकदम सचमुच अचंभित रह गई कि बच्चे कितने क्रिएटिव हैं, कितने कल्पनाशील हैं और ये तो बहुत ही अच्छा करेंगे। मैं आशान्वित तो थी, पर इतनी सफलता मिलेगी ये मुझे नहीं पता था। आप लोग तो कमाल के बच्चे हो। तो आज आप लोग बिंब पे कविता लिखेंगे और कविता के लिए मैं जो गतिविधि दूंगी तो वो तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी जो मुख्य बात आपको मैं बिंब पे बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा कविता लिखने से पहले जान लेना ज़रूरी है। बिंब क्या है बेटा? बिंब जो है वो अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी न किसी इंद्रिय से इसकी अनुभूति जुड़ी हुई रहती है। इंद्रिय तो आप जानते ही होंगे, जैसे हमारी पांचों इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। तो इनसे जुड़ी हुई रहती हैं वो हमारी बिंब की जो रचना होती हैं, सबका इसमें उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि दृश्य बिंब है, बिंब का जो दृश्य बिंब है ये देखने से जुड़ा हुआ है, इसमें चित्रात्मकता बहुत होती है। श्रव्य बिंब है, इसमें सुनना, जो हम सुनते हैं उसको हमको शब्दों में लिखना होता है। घ्राण बिंब है, ये सूंघना, जो हम कुछ भी कोई भी जो वातावरण में सुगंध या गंध फैली हुई है उसको अगर हम सीधे नहीं लिख के बिंब के माध्यम से लिखेंगे तो वो एक उससे जुड़ा हुआ है। स्पर्श बिंब है, टच, छूना। तो ये आप जान रहे हैं कि ये सभी हमारे कितना हम महसूस करते हैं, हमारी संवेदना कितनी सक्षम है सब कुछ महसूस करने में, उससे जुड़ी हुई है। और यथार्थ के साथ कल्पना को हम कितना एक साथ ले पाते हैं, ये बिंब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सब कुछ इसमें समाहित होता है और इसीलिए साहित्य में इसका बहुत ही महत्व है। तो जैसे कवि या रचनाकार कोई भी है तो वो हमारे अपने ही परिवेश से कुछ दृश्य, कुछ ध्वनियाँ, कुछ स्थितियाँ उठाते हैं और उसमें अपनी कल्पना, अपनी संवेदना और अपने विचार को अपनी भावनाओं के साथ पिरोते हैं। फिर उन्हें अपने शब्दों से तराश कर बिंब का रूप देते हैं। आपको एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, ये निराला की पंक्ति है। संध्या सुंदरी कविता का शीर्षक है, उससे है, दिवसावसान समय का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। अब इसमें देखिए कि कितना सुंदर वर्णन है संध्या को लेकर के। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने कथ्य को संक्षेप में और बहुत ही सघन रूप में उसको प्रस्तुत करना, हमारा घने रूप में प्रस्तुत करना चाहिए हमको बिंब में। इससे होता यह है कि हम जो कहना चाहते हैं उसका प्रभाव बढ़ता है। और बिंब का सफल प्रयोग जब तब माना जाता है कि जब हम किसी भी स्थिति को एकदम बिल्कुल सजीव रूप से चित्रण करके पाठक के सामने रख देते हैं। तो जैसे एक उदाहरण और मैं बता रही हूँ, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको उनको सदा सवेरा होने पर। अब क्या बिखेर देती है वसुंधरा? मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखिए ये ओस का वर्णन है और इसमें क्या है समझ रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, जब हम सो जाते हैं तो उसकी बूंदें आकाश जो है धरती पर बिखेर देती है और सुबह जो है रवि मतलब सूरज सुबह सुबह उसे बटोर लेता है, मतलब सूरज के उगते ही वो चली जाती है सवेरा होते ही। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त की कविता है, पंचवटी से लिया गया है। कैसे पृथ्वी, रात, ओस, सुबह, किरण, सूर्य के द्वारा जो बिंब रचते हैं वे हमारे जीवन के अनुभवों से केवल मामूली समानता ही नहीं दिखलाते, बल्कि उस दृश्य की सुंदरता को
कितने रूप में आपके सामने मूर्ति की तरह खड़ा कर देते हैं। तो छायावादी कवियों में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने बिंबों का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। बीती विभावरी जागरी जो कविता है जयशंकर प्रसाद की, उसमें भी आप देखिए उसमें कैसे पक्षियों की बोली को लिया गया है। खग कुल कुल सा बोल रहा, कैसे उसकी ध्वनि को कुल कुल में कवि ने दिखाया है। ऐसे ही आम बोलचाल की भाषा में भी हम बिंब का बहुत ही अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। आपको निराला की वो कविता ध्यान में होगी, आप लोग अपने क्लास में पढ़े होंगे। भिक्षुक कविता का नाम है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, चाट रहे हैं जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। अब देखिए एक भिक्षुक की क्या स्थिति है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। आप लोग वैसे कई दृश्य देखते होंगे और आपको सीधे सीधे लिखेंगे तो ये तो एक आम घटना हो गई, अखबारों में भी निकलती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जब आप अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उस चीज़ को लोगों के सामने लाएंगे तो लोग कितने मतलब वाह वाह कर उठेंगे सब। एक नए रूप में किसी भी चीज़ को नए रूप में जानना, पढ़ना सबको अच्छा लगता है। बस इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली जो बात है वो ये होती है कि थोड़ी हमारी भाषा गुण संपन्न हो, स्पष्ट हो, शब्दावली अच्छी हो, सटीक हो, उपयुक्त हो, भाषा सहज भी हो, सरल भी हो, लेकिन उसका कुछ अर्थ भी हो, बहुत ज़्यादा भावाकुलता नहीं हो, संकेत होना चाहिए और थोड़ी सूक्ष्मता होनी चाहिए। और नपा तुला शब्द का प्रयोग हम करें, जो छोटे में ही बहुत सारी बात कह जाने की, जो आपने दृश्य बिंब में किया वही आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना है। आपको उसका एक मैं उदाहरण और दे रही हूँ कि ग्वालियर में एक बार मजदूर थे, मजदूरों पर के जुलूस पर गोली चलाई गई थी। तो उस पर शमशेर बहादुर सिंह ने एक कविता लिखी थी। उस कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुना रही हूँ। ये शाम है कि आसमान, खेत है पके हुए अनाज का, लपक उठी लहू भरी दरातियाँ, कि आग है धुआं धुआं सुलग रहा ग्वालियर के मजदूर का हृदय। अब देखिए इस कविता में कैसा मतलब वर्णन है उन जो दुर्घटना हुई थी, जो मजदूरों पे गोली चलाई गई थी, उसको लेकर के। तो ये एक उदाहरण आपको मैंने बताई। अब आगे भी मैं कुछ आपको बताऊंगी। एक छोटी छोटी बात जो है इसमें ध्यान देने वाली होती है। जैसे छोटी छोटी सामान्य वस्तुओं में भी सौंदर्य छिपा होता है। अब उनका अगर आप सटीक और संक्षिप्त वर्णन बहुत ही सुंदरता के साथ करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ दिखेगी। एक कविता है जाड़े की सुबह के 7-8 बजे, इसका शीर्षक है। अब उसका एक उदाहरण देखिए। उड़ते पंखों की परछाइयाँ हल्के झाड़ू से धूप को समेटने की कोशिश हो जैसे। अब इसमें देखिए कि कितनी गहराई से ये बात कही गई है कि हल्के झाड़ू से धूप को समेटने की कोशिश हो जैसे। जाड़े की सुबह आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, लेकिन बहुत अच्छी है, बहुत सुहानी है, सभी कहते हैं। लेकिन एक उसमें नया बिंब तलाश करना, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। धूप को समेटने की ये जो कोशिश है, क्या है मतलब जाड़े की धूप जब होने लगती है तो उसको आप समेट नहीं सकते हैं, वो खिलती ही जाएगी, वो खिलती ही जाएगी, वो पकड़ में नहीं आएगी। तो इसमें एक कवि का अपना भी भाव है और एक प्रकृति का वैसा वर्णन भी है। इसी तरह से और भी बहुत सारे बिंब हैं। जैसे एक मैं छोटी सी आपको बता रही हूँ उदाहरण। बादलों में दीर्घ पश्चिम का आकाश मलिनतम, ढके पीले पांव जा रही रुग्णा संध्या। अब इसमें क्या है कि देखिए बीमार शाम का पीलापन रात के गहरे अंधेरे में बदल रहा है। बीमार शाम, अब वो या तो व्यक्ति बीमार होगा या उसको वो शाम बीमार सी लग रही होगी, कभी कभी लगता है कि दम नहीं है वो चीज़। लेकिन इस समय चांद आसमान पर कुछ इस तरह है मानो बीत चुकी शाम की एक खिड़की सी खुली रह गई है। जैसे शाम बीत गई है वैसे ही कवि के जीवन से किसी का भाव बीत चुका है। तो इसमें अपनी भाव
और वो जो आपको प्रकृति में देख रहे हैं उस सब को मिलाकर एक बिंब दिखाने की कोशिश की गई है। तो होना यही चाहिए, जो आप अपने मन की संवेदनाओं को भी प्रकृति के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से, चाहे किसी वस्तु के माध्यम से, एक उल्टे ग्लास के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसी चीज़ को कितना अलग रूप में ले पाते हैं। तो बिंब और कुछ नहीं, बिंब यही है कि एक अच्छी सी कल्पना है और एक संवेदना को सही तरीके से पिरोने का काम है बिंब। अब आपके सामने जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में आज मैं 2 ही गतिविधि दे रही हूँ एक्चुअली। तो जो पहली गतिविधि है उसमें मैं कुछ कविता लिखने के लिए आप लोगों को संकेत दे रही हूँ। तो जो भी मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ कविता के लिए, उसमें से किसी एक पे आप कविता लिखेंगे और अच्छी कविता लिखेंगे, कोशिश करेंगे जिस तरह से आपने दृश्य बिंब बनाया है उसी तरह से किसी जो भी टॉपिक उठाएंगे उस पे कविता लिखेंगे। और जो बच्चे बिंब पे कविता नहीं लिख पाएंगे उनके लिए मैं दूसरी गतिविधि मैंने दिया है। उसमें करना ये है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में आती हैं कि ऐसा होता है, ऐसा जो आप देख रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। तो कुछ प्रश्न हैं जो कविता में आपको करनी है, उसका उदाहरण भी मैं आपको अपने इस गतिविधि में दे चुकी हूँ। तो आप लोग आज अच्छे से टास्क बनाइए और मुझे भेजिए। फिर जब आप टास्क मुझे भेजेंगे तो मैं देखूंगी कि आपने कितना समझा, कितना जाना। और जब आप कविता मुझे भेज देंगे, अगर कोई चीज़ ऐसी बात मुझे लगेगी कि आप नहीं समझ पाए तो मैं क्लास के दौरान आपको बताऊंगी। और आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मुझे तो आज पूरा यकीन है कि कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। आप एक बहुत ही अच्छी कविता, बहुत सारी अच्छी कविताएं मुझे पढ़ने को मिलेंगी। सभी बच्चे कोशिश करें। इसीलिए मैंने आज बहुत ज़्यादा टास्क नहीं दिया है, बस सबको एक एक कविता लिखनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद।